होगी क्लास। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में स्टडीज़ भी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ पैटर्न्स। तो जब भी हम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ें कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे सपोज करिए कि आप सुबह उठते हैं, काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, लंच करते हैं, ट्यूशन्स या फिर प्लेग्राउंड में आते हैं और फिर डिनर करके सो जाते हैं। वो क्या एक पैटर्न है। आप सब बच्चों की एक ही ड्रेस है स्कूल में, वो सब एक वाइट शर्ट, एक ब्लैक ट्राउज़र, टाई, ठीक है, फॉर्मल शूज़। तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? पैटर्न आ जाता है। अब एक फ्लावर है, रोज़ देखा है, तो रोज़ की लीव्स का भी एक पैटर्न होता है। तो ऐसी ही सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमारी पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो चलिए आइए देखते हैं मैथ्स में हम कौन सा पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम पहला पढ़ेंगे पैटर्न्स इन एडिशन। तो एडिशन में पैटर्न्स होता है जैसे कि आप हर बार क्या कर रहे हैं, सेम नंबर ऐड कर रहे हैं। देखिए आपने पहले 3 नंबर ऐड कर रहे, 0 1 2, क्या आ गया 3, फिर 1 2 3 6 2 3 4 9 3 4 5 12 4 5 6 15। एक तो हमने 0 से स्टार्ट करा, 0 1 2, फिर 0 हटा दिया, फिर 1 2 3, फिर 1 हटा दिया, 2 3 4, फिर 2 हटा दिया, 3 4 5। तो ये क्या एक पैटर्न चल रहा है कि हम एक हर बार जो फर्स्ट नंबर है उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैटर्न ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम क्या कर रहे हैं, एक एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 65 माइनस 55 10, 64 माइनस 54 10, 63 माइनस 53 10। तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार एक ही नंबर कम ले रहे हैं। 65 54 63 53 62 52, जिससे कि हमारा आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब आया था मल्टीप्लीकेशन में। ये हम क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो भी क्या एक आता है, हमारा पैटर्न में आता है। ठीक है, 5 में 9 में। तो ऐसे ही हमारे पास आ जाता है डिवीजन का पैटर्न। तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। चलिए, तो इतने सारे हमने क्या देखे, पैटर्न्स देखे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पैटर्न्स देखने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ बोलेंगे कंप्लीट द पैटर्न फॉर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। ओके, तो हम इसमें से ले लेते हैं सी पार्ट। देखिए 1 2 3 4, कितना आ गया 10, 2 3 4 5, कितना आ गया 40, तो 3 4 5 6, तो कितना ऐड हो गया हमारे पास, तो 10 और 3 18। अगर हम इसको फिर देखेंगे तो इन्होंने 3 रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 6 जगह क्या आ गया, एक नंबर और नया ऐड कर दिया। तो 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा 10 और 12 22। तो आप देख रहे हो हर बार हमारे पास कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम 4 ऐड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26। सब इसको ऐड करके देखते हैं। 6 and 5 11 and 8 and 7, 8 + 7 15 26। फिर से इसमें 4 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चलिए इसको ऐड करके देखते हैं। 7 6 13, 9 और 8 17 30। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, विदाउट एडिशन हम इसमें हमें पैटर्न को देख के भी आप अपने सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए इसमें से डी पार्ट देखते हैं। तो इस बार हमें क्या करना है, 6 माइनस करना है। तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा, जैसे 12 माइनस 6, देखिए 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 6 6, 15 माइनस 6 9। तो देखिए हर बार क्या हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। 18 माइनस 6 12। अब इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 21 माइनस 6 क्या आ जाएगा हमारा 15। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द पैटर्न कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 8 × 1 + 1 9, 12 8 का कितना होता है, 96 + 2 98, 123 × 8। देखो यहाँ पे 1 था, फिर 1 2 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया, और जो लास्ट वाला नंबर है उसको हम सेम ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले 9, फिर 98, फिर 9 8 7,
तो अब यहाँ पे 1 2 3 की जगह क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे हम 4 से क्या आ जाएगा 9 8 7 6। क्लियर। अब उसके बाद हमने 4 तक लिया था तो नेक्स्ट आगे हम कितना लेंगे 5 तक। तो 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे 5। देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लास्ट में क्या ऐड कर देंगे 6। क्लियर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है पैटर्न्स को फॉलो करके इनको फॉलो करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्री। देखिए सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी फिगर है आप उसको परफेक्टली 2 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, दैट इज आवर सिमेट्री। ठीक है, मान लीजिए ये बोर्ड है आप उसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, वो क्या हो गया हमारी सिमेट्री। अब देखिए ये मेरा हैंड है, ठीक है, मतलब ये 4 फिंगर्स वाला पार्ट ले लीजिए। अगर हम इसको एकदम मिड में से कट कर दें तो चलिए पहले तो ये बताइए क्या ये इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ बच्चे वो सोच रहे होंगे हो सकता है, वो सोच रहे 2 फिंगर्स हो जाएगी काम खत्म। क्या ये सारी फिंगर्स इक्वल है? नहीं, तो इसका मतलब ये सिमेट्री में हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को हम यहाँ से अगर हम डिवाइड करें, अगर हम यहाँ से ऐसे 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 डिवाइड करें तो इसका मतलब क्या है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ताजमहल हो जाएगा, ऐसे ये फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 सिमेट्री लाइन होती है, एक होती है वर्टिकल लाइन जस्ट लाइक दिस, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है मिरर इमेज। देखिए मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा रियल लाइफ से ही आया मिरर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी हमें मिरर का यूज़ करके चीज़ों को पहचानना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने CID देखा होगा, वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कोड्स होते हैं, तो उसको मिरर में रखते हैं तो वो उल्टे का सीधा हो जाता है। ठीक है, आपका ये तो पता होगा ना कि मिरर में आपका राइट, मिरर में लेफ्ट दिखाई देता है लेटरल इन्वर्शन की वजह से। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे मिरर इमेज। तो मिरर इमेज बोल दो या फिर बोल दो रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारे पास ये पॉलिश है, ठीक है, ये हमने इमेज रखी तो इसके इधर क्या होगा इक्वली बनता है। जैसे आप फिंगर रखते हैं तो जितना पॉइंट आपका उसमें मिरर में आ रहा है उतना ही उसके पीछे आता है, नहीं वो भी क्या फॉर्म करते हैं सिमेट्री। चलिए यहाँ पे ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब आपको हमें सिमेट्री लाइन शो करनी है। अब देखिए ए को हम कहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से इक्वली कर सकते हैं। इस फिगर को हम यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए बाकी 2 आपके लिए। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि तुम्हारे पास क्या है ये शेप है मिरर की शेप, तो जितना इधर है उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, जितना इधर शेप बन रही है। चलो इसकी जगह मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हो गया, ठीक है, इतना ही पार्ट हम यहाँ से बना देंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास एक थोड़ा दिल हार्ट शेप टाइप फिगर है, हम यहाँ कर देंगे और दूसरा हम यहाँ पे इसको बिल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि जब ये मिरर होता है तो एग्जैक्टली सेम फिगर बनती है हमारी। चलें, आई होप आपको सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड ऑल द बेस्ट।